हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रीजनिंग लाइव बाय दीपक सर, वन स्टॉप सॉल्यूशन ऑफ रीजनिंग के धमाकेदार दोस्तों प्लेटफॉर्म पर। और मैं दीपक तीर्थयानी आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि क्लासिफिकेशन वाला टॉपिक अपना चल रहा था और उसके अंदर नंबर क्लासिफिकेशन काफी सारे हमने पढ़े। कल वर्ड क्लासिफिकेशन भी हमने पढ़ा। अब आज एक और जो है दोस्तों, ये सेशन जो है हम लोग वर्ड क्लासिफिकेशन पे लेने वाले हैं। प्रीवियस ईयर पेपर के जितने भी वर्ड क्लासिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस आए हैं उनको हम वन बाय वन एक एक करके देखने वाले हैं, क्योंकि मैक्सिमम यही वो क्वेश्चंस हैं दोस्तों जिनके अंदर थोड़ा सा समझने वाली बात होती है। जो अब देखिए, ये प्योर आईक्यू बेस्ड तो नहीं कह सकता। स्टैटिक अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप काफी चीजें यहां पर कर सकते हो, जैसे देश और देश की राजधानियों से संबंधित उपमहाद्वीप, सैटेलाइट्स, इनसे संबंधित जो चीजें हैं वो भी दोस्तों रीजनिंग के अंदर काफी ज्यादा पूछी जा रही है क्लासिफिकेशन वाले टॉपिक में, एनालॉजी वाले टॉपिक में। तो उसको करने के लिए आप लोगों को थोड़ी सी प्रैक्टिस की आवश्यकता है, जो मैं आपको करवाने वाला हूं इस सेशन में। सभी लोगों का स्वागत है, सभी लोग आ जाए भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों एक बेहतरीन प्रश्न के साथ में। उम्मीद करूंगा कि आप लोग अच्छे से समझेंगे पहले और उसके बाद रिप्लाई करेंगे। जल्दीबाजी किसी भी प्रकार की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी से जवाब देते जाइएगा। देखिए, कोपेनहेगन, ब्राजीलिया और बुडापेस्ट, ये सब देश की राजधानियां हैं। जैसे ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है ना, है कि नहीं? क्लियर है कि नहीं? कोपेनहेगन किसकी है, जल्दी से बताइएगा, कौन बताएगा? साउथ अफ्रीका की राजधानी क्या है? कोपेनहेगन। बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट। लेकिन शंघाई एक शहर है चीन का, है ना। शंघाई एक क्या है दोस्तों? शहर है। किसका शहर है? चीन का शहर है, ठीक है। एक सिटी है, काफी बड़ी सिटी है, लेकिन चीन की राजधानी बीजिंग है। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? इसलिए ये नहीं होगा, ये डिफरेंट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला देखेंगे, चंद्रमा, पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति। नीतीश, जो बैच में क्लासेस का जो ऑर्डर है रिकॉर्डेड क्लासेस का, वो ऊपर नीचे हो गया है, उसको अपन एकदम सही कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपको वन बाय वन जो भी क्लासेस लाइव होती हैं, इवन वो थोड़ी देर के बाद में जब क्लास खत्म हो जाती है उसके बाद आप रिकॉर्डेड सेक्शन में आपको मिलती है। जितने भी समय का आपका बैच है तब तक वो रिकॉर्डेड में रहेगी, ठीक है, डोंट वरी। चलिए बनाइएगा, चंद्रमा, पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति। तो आप सभी लोग जानते हैं कि पृथ्वी एक प्लेनेट है, बृहस्पति जुपिटर भी एक प्लेनेट है, मंगल मार्स भी एक प्लेनेट है, परंतु चंद्रमा उपग्रह है जो पृथ्वी के चक्कर लगाता है। बाकी सारे ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं और ये जो है उपग्रह है, ठीक है। नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, गैलन, टन, पाउंड और किलोग्राम। गैलन, टन, पाउंड एंड किलोग्राम। गैलन, टन, पाउंड एंड किलोग्राम। गैलन, टन, पाउंड एंड किलोग्राम। कौन बताएगा? जी बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप, जितना भी आप सोच पा रहे हो। जी बिल्कुल, ये द्रव्यमान से संबंधित चीजें हैं, पर हैं क्या ये बताओ ना। वो तो सबको ही पता है कि द्रव्यमान से संबंधित चीजें हैं भाई। सी आंसर दे रहे हैं, पाउंड। बिल्कुल, पाउंड क्या होता है? करेंसी।
बाकी गैलन, किलोग्राम, टन, ये सब किससे संबंधित है? द्रव्यमान से संबंधित है। एक सेकंड दोस्तों, ठीक है, चलिए। ये पाउंड जो है दोस्तों करेंसी है, ठीक है, ये करेंसी है, अर्थात दोस्तों आप सभी को पता है। अब यहां पर ध्यान पूर्वक देखिएगा, ये गैलन, टन और किलोग्राम, ये तीनों क्या हैं? ये मेजरमेंट यूनिट्स हैं। ये क्या है दोस्तों? मेजरमेंट यूनिट्स, करेक्ट। नेक्स्ट अगले के चलेंगे। अस्तबल, बिल, शुक्रशाला और कैनोई। दोस्तों आराम से करना, सोच समझ के करना। अस्तबल, ठीक है ना, अस्तबल, हॉल, स्टाई और कैनोई, शुक्रशाला। घोड़ों के रहने की जो जगह होती है उसको अस्तबल कहते हैं, है ना। सुअरों के रहने की जो जगह है उसको शुक्रशाला कहते हैं। बिल में बहुत सारी चीजें, चूहे भी रहते हैं बिल में, खरगोश भी रहते हैं बिल में। कैनोई, ये क्या है? कौन बताएगा? बताइए, कैनोई में कौन रहता है? नहीं आया है अभी तक आंसर। रॉन्ग है। सर पाउंड रुपया होता है, पाउंड करेंसी है भैया। अपने यहाँ रुपया चलता है ना, ऐसे ही वहां पे पाउंड चलता है। एक पाउंड बराबर लगभग 100 रुपए होते हैं, ठीक है। पाउंड रुपया नहीं होता, लेकिन हाँ पाउंड की वैल्यू रुपए से ज्यादा होती है, काफी, डॉलर से भी ज्यादा होती है। लंदन वगैरह उधर की तरफ जाओगे ना, मतलब इंग्लैंड वगैरह साइड पे, तब आपको लेके वो चीज पाउंड चलता है उधर। क्या किया जाए दोस्तों, बताइए। सॉरी, नहीं आया। आप लोगों के आंसर्स देख रहा हूं मैं। सर डॉगी, डॉगी होता है। वाह, क्या लॉजिक लगाया मित्र, हैं? ऐसा लॉजिक तो जीवन में कभी नहीं देखा। देखिए, देखिएगा इधर, कोई बात नहीं, नहीं पता है, नहीं कोई बात नहीं, नहीं आता है ना तो भी आप क्वेश्चन कर सकते थे। इतना तो आपके पास आईक्यू पावर होना चाहिए। आप रीजनिंग सब्जेक्ट कर रहे हो यार, आपको ये तो पता है ना कि अस्तबल जो होता है वो घोड़े के रहने की जगह होता है। शुक्रशाला जो होता है वो सुअरों के रहने की जगह होगी, बाड़ा वगैरह, है ना। बिल वगैरह जो होगा दोस्तों वो चूहे या खरगोश के रहने की जगह होगी। ये सारी रहने की जगह से संबंधित है। यही तो तुम्हें समझ में नहीं आ रहा ना कि ये क्या है। तो जो समझ में नहीं आ रहा वही 99.99% केसेस में आंसर बनते। जब 4 में से 3 में आप सेम लॉजिक लगा चुके हो कि बाकी सब जो है दोस्तों, बिल में तो बहुत सारे, जैसे चिड़ियां वगैरह भी जो है, कटफोड़ा जो है वो भी बिल बना देता है उसमें, है ना। सही कि नहीं है, वो पेड़ को खोद खोद के। तो कहने का मतलब समझने की कोशिश करो कि ये पक्षी और जानवरों से संबंधित उनकी रहने की जगह है।
यही तो नहीं पता ना कि ये क्या है, तो मैं वैसे बता देता हूं आपको ये क्या है। ये एक टाइप की बोट है, अ टाइप ऑफ बोट, ठीक है। कैनोई जो है ना, ये क्या है, एक बोट का प्रकार है, एक नाव का प्रकार है दोस्तों, ठीक है। तो ये अलग हो गया अपने आप में। चलिए नेक्स्ट, अमीबा, बैक्टीरिया, जीवाणु एंड माइक्रोफोब्स। दोस्तों सोच समझ के करिएगा, बहुत बार आपने ये नाम सुने हैं दोस्तों, है ना, बहुत बार सुने हैं आपने ये नाम कि अमीबा, बैक्टीरिया, जीवाणु एंड माइक्रोफोब्स, सही है, करेक्ट। देखिए अब क्या होता है ना कि जितने भी जीवाणु होते हैं, जितने भी बैक्टीरिया होते हैं, जितने भी ये जो है माइक्रोब्स जो होते हैं, ये सब मल्टी ऑर्गेनल होते हैं, यानी इनके अंदर एक से ज्यादा ऑर्गन्स और सेल्स पाई जाती हैं। इनके अंदर होती है मोर देन वन सेल, ठीक है ना, मोर देन वन सेल, एक से ज्यादा कोशिका होती है इनके अंदर। और आप लोग जानते हो अमीबा, यूग्लिना, पैरामीशियम, साइंस में आपने पढ़ा होगा, इनके अंदर एक कोशिकीय जीव है, इनके अंदर ओनली वन सेल होती है, एक कोशिका होती है। इसमें मोर देन वन कोशिका होती है, लेकिन इसके अंदर एक कोशिका होती है, इसलिए कौन अलग हो गया, अमीबा अलग हो जाएगा। नेक्स्ट, हेरिंग, बैरेकुंडा, शार्क और वेल। अब दोस्तों ये तो वही व्यक्ति कर सकता है जिसको पता हो कि कौन क्या है, ठीक है। जैसे चाहे शार्क हो, चाहे वेल हो, बैरेकुंडा हो या हेरिंग हो, ये सारे के सारे जलीय जीव हैं, सही है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इनमें से हेरिंग, बैरेकुंडा और शार्क ये मछलियां हैं, ये फिशेस में आती हैं, ठीक है ना। ये क्या है, ये जलीय जीव तो हैं, एक्वेटिक तो हैं, पर साथ ही साथ क्या है, ये मछली के प्रकार हैं, टाइप ऑफ फिश है। ये क्या है, मछली है भाई साहब। और आप सभी लोग अच्छे से जानते हो कि ब्लू व्हेल मछली नहीं है, वो इस संसार का सबसे बड़ा ऐसा जीव है जो क्या है दोस्तों, जल्दी से बताइए, मैमल है ना। मैमल को क्या कहा जाता है, हैं? क्योंकि अंडे नहीं देता, बच्चे देता है, और जो डायरेक्टली बच्चे देते हैं और अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं वो क्या होते हैं, मैमल होते हैं। क्या होते हैं भैया, मैमल, करेक्ट है, मैमल होते हैं, जिनको अपन स्तनधारी जीव भी बोलते हैं। अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख लो कि ब्लू व्हेल जो है ना वो स्तनधारी जीव है, स्तनधारी है, मैमल है। क्या है, मैमल है। नेक्स्ट, शाय, अक्रोस, अडोब एंड नोड। अब ये भले से इंग्लिश में लिखे हुए हैं दोस्तों, लेकिन भाई साहब इनके मतलब सभी को पता होता है, ठीक है। सिंपल सा मैं तो कह रहा हूं कि 4 वर्ड लिखे हुए हैं, इन 4 वर्डों में से डिस्क्राइब करना है आपको कि कौन सा अलग है, ठीक है ना। 4 ऑप्शन है, इन चारों में से कौन अलग है। अगर इनके अर्थ आते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अर्थ नहीं आते हैं तो भाई साहब कर लो। बिल्कुल सही, एक बच्चे ने आंसर दिया है कि सर शाय के अंदर कोई भी वोवल नहीं है, करेक्ट, नो वोवल, इसके अंदर कोई भी वोवल नहीं है, कोई भी स्वर नहीं है। बाकी सब में स्वर हैं, देखो बाकी सब के अंदर स्वर दे रखे हैं, सही है कि नहीं। इसके अंदर कोई स्वर नहीं है, कोई भी वोवल नहीं है। मेंढक, खरगोश, शेर और कुत्ता। मेंढक, खरगोश, शेर और कुत्ता, क्या आएगा, मेंढक, खरगोश, शेर और कुत्ता। मेंढक, खरगोश, शेर और कुत्ता। यशपाल आंसर दे रहे हैं सर सी, शेर। शेर सबको खा जाएगा इसलिए हैं, आप शेर आंसर दे रहे हो। मेंढक, खरगोश, शेर और कुत्ता। भाई साहब पहले तो इनके रहने के स्थानों के बारे में पता होना चाहिए ना आपको, कि खरगोश जो है वो जमीन पर ही रह सकता है, कुत्ता भी जमीन पर रह सकता है, शेर भी जमीन पर रह सकता है, परंतु मेंढक, भाई साहब मेंढक अलग हो जाएगा, ये जल और थल दोनों पर रह सकता है, पानी में भी रह सकता है, जमीन पर भी रह सकता है। नेक्स्ट, चीन, भारत, भूटान और पाकिस्तान। चीन,
भारत, भूटान, पाकिस्तान। चीन जो है पूरी तरीके से लैंडलॉक कंट्री नहीं है, कुछ हिस्सा इसका महासागर है और बाकी सब कंट्रीज कनेक्टेड है। भारत में भी सेम ऐसा ही है, पाकिस्तान में भी सेम ऐसा ही है। ये लैंडलॉक कंट्री नहीं है, लेकिन भूटान एक लैंडलॉक कंट्री है, चारों तरफ से इसके देश घिरे हुए हैं भूटान के। पानी वानी कुछ नहीं है भाई साहब, है ना। भूटान क्या है, एक लैंडलॉक कंट्री है भाई साहब। भूटान क्या है, लैंडलॉक कंट्री है, चारों तरफ से कोई महासागर वहासागर टच नहीं करता इसको। करेक्ट। हिंदी, उर्दू, सिंधी, गुजराती क्या होगा? हिंदी, उर्दू, सिंधी और गुजराती क्या होगा दोस्तों इसका, बताइए। देखिए, हिंदी, सिंधी और गुजराती ये सब भारतीय भाषाएं हैं, पर उर्दू जो है ये इंडिया में जन्मी हुई लैंग्वेज नहीं है, इंडियन लैंग्वेज नहीं है, इसको एडॉप्ट किया गया है। हिंदी, सिंधी, गुजराती ये सब भारत के जो प्रांत थे उन पर डिवाइडेड है, या फिर यूं कह सकते हैं भारत में जो है, यूं कह सकते हैं कि इनका उद्गम जो है भारत में हुआ है इन भाषाओं का। लेकिन भाई साहब ये उर्दू से पर्शियन लैंग्वेज है, करेक्ट है, बात समझ में आई है। नेक्स्ट अगला देखिएगा, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, टेबल टेनिस, क्रिकेट और हॉकी क्या लगाएंगे दोस्तों? बैडमिंटन, टेबल टेनिस, क्रिकेट और हॉकी। अब आप देखिएगा, क्रिकेट हो, हॉकी हो, बैडमिंटन हो, टेबल टेनिस, ठीक है। अब आप देखिए, टेबल टेनिस में भी हमें बॉल की रिक्वायरमेंट होती है, क्रिकेट में भी बॉल की रिक्वायरमेंट होगी, हॉकी में भी बॉल की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन बैडमिंटन में बॉल की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, हमें कॉक की रिक्वायरमेंट होगी। बाकी सब में बॉल यूज होगी, बाकी सब में क्या यूज होगी? बॉल। कृष्णा, महानदी, ताप्ती और गोदावरी। कृष्णा नदी है, महा भी नदी है, ताप्ती और गोदावरी। गोदावरी दोस्तों साउथ में जहां तक है ना, आपको पता होगा, है ना, करेक्ट। अगर आपको मैप पता है तो आपको पता लग जाएगी कृष्णा, महानदी, ताप्ती, गोदावरी कहां कहां पर है, पर उससे कोई मतलब नहीं है दोस्तों। अच्छा, ओके ओके ओके। ताप्ती नदी जो है ना दोस्तों, ताप्ती नदी जो है इनमें, है ना, क्योंकि मेरे को जहां तक पता है कृष्णा, महानदी, गोदावरी ये सारी की सारी तो कहां पर गिरती हैं दोस्तों? सही है ना, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, है ना। कृष्णा, महानदी, गोदावरी कहां गिरती है? ये बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल, है ना, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। ताप्ती नदी ही एकमात्र ऐसी नदी है जो अरब सागर में गिरती है। ये गिरती है अरेबियन सी, अरब सागर में, ये अरब सागर में गिरती है भाई साहब। बाकी सब बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, जिसको अपन कहते हैं बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं भाई साहब। अगला, सचिन तेंदुलकर, लियोनार्डो बोनुसी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड लायनल मेसी। दोस्तों क्या बनेगा इसके अंदर? मेरे को लग रहा है सचिन तेंदुलकर ही एक ऐसा है जो क्रिकेटर है, बाकी मेसी का नाम आपने सुना होगा, रोनाल्डो का नाम आपने सुना होगा, शायद लियोनार्डो बोनुसी का नाम आपने नहीं सुना होगा, लेकिन इससे आप इतना तो अंदाजा लगा सकते हो कि ये फुटबॉल प्लेयर्स हैं, क्योंकि प्रेजेंट टाइम पे रोनाल्डो और लियोनल मेसी का नाम तो आपने बार बार सुना होगा। ये सब कौन से खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित है। सचिन ही एकमात्र ऐसा है इन सब में जो क्रिकेट प्लेयर थे, है ना, क्रिकेट से संबंधित थे। नेक्स्ट,
टॉर्च, लैंप, मोमबत्ती और लाइट। टॉर्च, लैंप, मोमबत्ती और लाइट। तो दोस्तों देखिए, मोमबत्ती हो या टॉर्च हो या लैंप हो, इनको हम फिजिकली तौर पर उठा सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर रख सकते हैं, परंतु लाइट, ये सब लाइट देते हैं, यूं कह सकते हो आप। इन सब से लाइट निकलती है एक तरीके से, है ना, प्रकाश निकलता है इनसे, तो ये अलग हो गया। ब्यूटिशियन, पार्लर, औषधि विक्रेता, औषधि, वकील, न्यायालय, इंजीनियर, निर्माण स्थल। क्या लॉजिक लगाएंगे इनमें, और उन लॉजिकों के हिसाब से ऐसा कौन सा होगा जिसको आप अलग करोगे, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे वकील कोर्ट में ही काम करता है, ये बात सही है। इंजीनियर, जिसको जो साइट मिलेगी इंजीनियर को, वो वहां पे काम करेगा। केमिस्ट, भाई ब्यूटिशियन पार्लर में काम करेगा, लेकिन केमिस्ट मेडिसिन में थोड़ी काम करेगा, मेडिसिन बेचेगा, ये अलग हो गया है। ब्यूटिशियन के काम करने की जगह क्या है, पार्लर, इंजीनियर की साइट पे, लॉयर की कोर्ट में, और केमिस्ट की शॉप पे आएगा ना, केमिस्ट की मेडिसिन थोड़ी आएगा, ये अलग हो गया। एवोकाडो एक फल है दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं। इसके अलावा इलायची, दालचीनी और लौंग, ये सब क्या है, स्पाइसेस, ये सब मसालों में गिनती होती है इनकी, ये स्पाइसेस हैं अर्थात मसाले हैं। ये क्या है, फ्रूट है। एवोकाडो क्या है भाई साहब, फ्रूट अर्थात फल। एवोकाडो जो है ये फ्रूट है, फल है। संकलन, झुंड, समेकित और संयोजन। क्या आएगा, किसी चीज का कलेक्शन होना, पर्टिकुलर, है ना। समेकित, कंपाइलेशन करना। असेंबलेज, संयोजन करना, असेंबल करना दो चार चीजों को। कंपाइल करना, बहुत सारे कोड्स को कंपाइल करते हैं। कलेक्शन, बहुत सारी चीजों का कलेक्शन होता है। लेकिन क्लस्टर, झुंड, झुंड तो भाई साहब, ये झुंड तो किस चीज का होगा, झुंड तो जानवरों का होता है, बाकी सब जानवरों से संबंधित नहीं है। कलेक्शन वस्तुओं का होगा, कंपाइलेशन भी किसी वस्तुओं के लिए की जाएगी, कोड्स के लिए की जाएगी। असेंबल, चीजों का असेंबल होता है, जैसे अपन बोलते हैं ना, असेंबल किया हुआ है सिस्टम, कंप्यूटर असेंबल किया हुआ है, यानी कि हार्ड ड्राइव अलग, मदरबोर्ड अलग, ठीक है ना, सीपीयू अलग, इन सबको असेंबल करके पूरा सिस्टम बनाया है ना, तो ये चीज अलग होती है। ये सब वस्तुओं से संबंधित है। लेकिन ये झुंड वुंड, ये जो चीजें यूज होंगी, ये सब किसके लिए है, ह्यूमन बींग्स, लिविंग के लिए यूज होगी, लिविंग के लिए वर्ड यूज होगा, जीवित चीजों के लिए वर्ड यूज होगा, जीवित चीजों के लिए वर्ड यूज होगा ये। विटामिन डी, लकवा। विटामिन बी, बेरी बेरी। विटामिन के, रक्त स्त्राव। और विटामिन ए, दृष्टि क्षीणता। किससे संबंधित होगा दोस्तों, बनाइए क्या आंसर आएगा, बताइए। विटामिन डी, लकवा। दोस्तों हजम नहीं हुआ है, पहला ही ऑप्शन विटामिन डी, यानी कि जो सूर्य से मिलता है, तो विटामिन डी लकवे से क्या संबंध है, रिकेट्स रोग अपन कह सकते हैं, रिकेट्स हो जाता है, दांतों का टेढ़ापन, है ना, रिकेट्स रोग अपन कह सकते हैं, दांतों का टेढ़ा मेढ़ापन, ये जो होता है इसी से। क्यों, विटामिन डी की कमी से लकवा थोड़ी होता है यार, पैरालाइज थोड़ी हो जाता है इंसान विटामिन डी की कमी से। विटामिन बी से बेरी बेरी सही है। विटामिन के से रक्त स्त्राव बिल्कुल करेक्ट है। दृष्टि क्षीणता, लॉस ऑफ विजन, विटामिन ए की कमी से होता है, यह अलग हो। दाब, वोल्ट, न्यूटन और वॉट। न्यूटन एक क्या है, यूनिट है, वॉट भी यूनिट है, वोल्ट भी यूनिट है। लेकिन प्रेशर, दाब का जो मात्रक होता है वो तो पास्कल होता है ना,
तो ये तो अपने आप में ही क्या हो गई, वस्तु एक मतलब एक चीज दे दी, बाकी सब उसकी क्या यूनिट्स हैं। ये तीनों तो यूनिट्स हैं भाई सब, ये सब क्या है, यूनिट्स हैं, ये यूनिट नहीं है। बेसबॉल इंडोर, बास्केटबॉल आउटडोर, फुटबॉल आउटडोर, इंडोर चेस। बेसबॉल इंडोर गेम है क्या, जी नहीं। बास्केटबॉल आउटडोर, फुटबॉल आउटडोर, शतरंज इंडोर, सही है। देखिए बाकी सब में तो क्या दे रखा है दोस्तों, इसमें उल्टा दे रखा है, बाकी सब में तो सीधा सीधा दे रखा है ना, ध्यान पूर्वक देखिएगा। पहले इसको थोड़ा सा सही करना जरूरी है, क्या कि इसके सीक्वेंस में बन पाएगी, है ना। इसको थोड़ा सा सही कर लेता हूं मैं, कंट्रोल एक्स। देखिए अब सही हुआ है। चेस इंडोर गेम है, करेक्ट है। फुटबॉल आउटडोर गेम है, करेक्ट है। बास्केटबॉल भी आउटडोर गेम है, करेक्ट है। लेकिन बेसबॉल इंडोर कैसे लिख दिया आपने, बेसबॉल भी तो आउटडोर गेम है भाई साहब। बेसबॉल क्या है, एक आउटडोर गेम है भैया, याद रखना। बेसबॉल तो मैदान में खेला जाता है, तो ये तो आउटडोर हुआ ना, इंडोर कहां हुआ। तलवार, भाला, बंदूक और कटार, तलवार हाथ में पकड़ के, कटार, भाला, ये सब हाथ में जो है दोस्तों पकड़ के यूज करने वाली चीजें हैं। लेकिन बंदूक हाथ में आप जरूर लेते हो, लेकिन चलाने के बाद उसका इफेक्ट जो होता है ना, आपके कांटेक्ट में नहीं रहता, आपसे दूर जाएगा, सही है। तो मेरे हिसाब से जो बंदूक है दोस्तों वो अलग होना चाहिए, करेक्ट, सही है। भाला फेंका जाता है, कटार, तलवार, बंदूक को हाथ में पकड़ के यूज करोगे आप, सीधी सी बात, ठीक है। भूरा रंग है, चावल अनाज है, लोहा धातु है, पंखा हवा थोड़ी है पंखे से हवा आती है, पर पंखा हवा थोड़ी हो गया है। कलर का एक ऑप्शन दे दिया आपको भूरा, अनाज के रूप में चावल दे दिया, मेटल के रूप में लोहा दे दिया, परंतु पंखा अलग हो जाएगा। रोना हंसना एक दूसरे के अपोजिट है, ऊपर नीचे एक दूसरे के अपोजिट हैं। टहलना और दौड़ना एक दूसरे के अपोजिट हैं। वृद्धि और कमी एक दूसरे के अपोजिट हैं। टहलना और दौड़ना दोस्तों, वॉकिंग, रनिंग, क्या ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये नहीं, सिमिलर हो गए, बस वो तो उसका उग्र रूप हो गया एक तरीके से, है ना दोस्तों। तो डी आंसर अलग हो जाएगा भाई। इंक्रीज, डिक्रीज, अप, डाउन, क्राई, लाफ, ये तो एक दूसरे के अपोजिट है, पर ये एक दूसरे के अपोजिट थोड़ी है। रनिंग का अपोजिट तो होगा स्टॉप, दौड़ना, रुकना। बहन, भाई, कजन और चाची, तो बहन हो या भाई हो या चाची हो, इन सब से जेंडर क्लियर हो रहा है। लेकिन कजन का जेंडर थोड़ी क्लियर है कि ये मेल होगा या फीमेल होगा। कजन मेल भी हो सकती है, कजन फीमेल भी हो सकता है, सही है, नहीं, क्लियर है। सिस्टर का जेंडर क्लियर है, ब्रदर का जेंडर क्लियर है, आंट का जो है जेंडर है वो भी क्लियर है, लेकिन इसका क्लियर नहीं है। तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश और दिल्ली। देखिए तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश साउथ में है, दिल्ली जो है वो नॉर्थ में है, तो ये अपने आप में अलग हो गया। उड़ाते जाइए। बैगनी, नीला, सफेद, सॉरी बैगनी, इंडिगो, ब्लू। इंडिगो तो अलग होता है यार, है वायलेट होता है ना इंडिगो का मतलब, वायलेट, बैगनी।
इंडिगो, इंडिगो, ब्लू, सफेद, अच्छा ये उससे संबंधित है यार दोस्तों, उससे वो जो इंद्रधनुष होता है ना, इंद्रधनुष जब बनता है तो उसके अंदर बहुत सारे कलर निकलते हैं ना, है ना दोस्तों, 7 कलर होते हैं, 7 लेयर्स होती हैं, तो उनमें वाइट नहीं होता, वाइट कलर नहीं होता रेनबो में, है ना। रेनबो अर्थात इंद्रधनुष, इंद्रधनुष जब बनता है तो उसमें भाई साहब कहीं पर भी दूर दूर तक भी वाइट कलर नहीं होता, हाँ वायलेट होता है, इंडिगो होता है, ब्लू होता है। चाय और कॉफी, ब्रेड बटर, प्याला और तश्तरी, मदिरा और पनीर, दोस्तों कौन सा अलग हो जाएगा इनके अंदर, बताइए। देखिए चाय कॉफी रिलेटेड है, दोनों ही पेय पदार्थ हैं। चाय और कॉफी अपन पूछते ना, चाय और कॉफी, ब्रेड एंड बटर खाने की चीज, मदिरा और पनीर ये सब खाने की चीजें हैं ना, चाय और कॉफी भी खाने की चीज है, ब्रेड बटर भी खाने की चीज है, मदिरा पनीर खाने की चीज है, परंतु प्याला तश्तरी ये खाने की वस्तु थोड़ी है दोस्तों, फूड आइटम थोड़ी है, इट्स नॉट अ फूड आइटम, ये फूड आइटम नहीं है, बाकी सब फूड आइटम खाने योग्य। बंगला, विला, ऑफिस, दुकान, हाउस, अपार्टमेंट, हाउस, विला, क्या बात है दोस्तों। देखिए बंगला और विला जो है वो भी रहने के लिए काम आएगा दोस्तों, ये आप सभी लोगों को पता है, ठीक है, करेक्ट है। ले हाउस और अपार्टमेंट भी रहने के काम आएगा, हाउस और विला भी रहने के काम आएगा, लेकिन ऑफिस और शॉप ये तो बिजनेस के यूज में आएंगी, रहने के थोड़ी ना यूज में आएंगी, बाकी सब रेजिडेंशियल थे, ये रेजिडेंशियल नहीं। फुलफिलनेस, फाइनली, डिफाइन एंड डेफिनेट, सॉरी हाँ डेफिनेट, क्या बनेगा दोस्तों, इनका अर्थ क्या होगा। इन सब के अंदर एक चीज कॉमन हो रही है, देख रहे हो आप, ध्यान पूर्वक अगर आप देखो तो इन सब के अंदर एक चीज कॉमन है, फाइन, FINE, फाइन, फाइनली, डिफाइन, फाइन वर्ड यूज हो रहा है सबके अंदर, लेकिन इसके अंदर नहीं है, डेफिनेट ये अलग हो जाए, बाकी सब में फाइन यूज हो रहा है। सेंटीग्रेड, कैलोरी, फ़ारेनहाइट और केल्विन, ये तो बताओगे अब आप यार दोस्तों, इसको तो आप लोग जल्दी से बताइए फटाफट से, क्या बनने वाला है इसके अंदर। सेंटीग्रेड 33 डिग्री सेंटीग्रेड, 40 डिग्री सेंटीग्रेड, बॉडी का जो सेल वो होता है कितना होता है सेल्सियस, कितना होता है 37 डिग्री सेल्सियस, सही है। फ़ारेनहाइट, कैलोरी और केल्विन सारे के सारे ऊष्मामापिक यंत्र, ऊष्मामापिक यूनिट्स हैं। फ़ारेनहाइट ले लो, चाहे केल्विन ले लो, चाहे सेंटीग्रेड ले लो, लेकिन कैलोरी तो बर्न और गेन की जाती है ना, वो होती है कैलोरी तो। कीवी, लीची, आलू, मूली, खुबानी, नारियल, लीची, खुबानी, दोस्तों क्या बनने वाला है, क्या आएगा आंसर। कीवी और लीची फ्रूट्स हैं, खुबानी, नारियल ये भी फ्रूट है, उसके ऊपर ही होता है, जमीन से ऊपर उगते हैं। लीची, खुबानी, ठीक है, एप्रिकॉट जिसको अपन बोलते हैं, ये भी जमीन के ऊपर, लेकिन आलू और मूली जमीन के अंदर होते हैं और ये सब्जी हैं, फ्रूट्स में नहीं आते काउंट। ऑलिव, लाइव राइट, दोस्तों सोच समझ के, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, लाइव वर्ड यूज हो रहा है इनके अंदर, है ना, ध्यान से देखिए, देखिए LIVE, लिविंग अलग हो जाएगा इसके अंदर LIVE वर्ड यूज नहीं हो रहा। अब ये एग्जाम के अंदर आए हुए क्वेश्चंस बताओ यार कैसे है। किसी चीज का एनालिसिस करना, किसी चीज को सर्च करना, किसी चीज के कंक्लूजन तक पहुंचना और किसी चीज की इन्वेस्टिगेशन करना, जांच पड़ताल करना, तो कौन सा अलग होगा, जल्दी बनाइए दोस्तों। चलिए दोस्तों,
बनाइए, क्या आंसर आएगा? काफी सारे लोग सी आंसर दे रहे हैं सर, कंक्लूजन। देखिए, किसी चीज को सर्च करना, किसी चीज का एनालिसिस करना, किसी चीज की जांच पड़ताल करना, यानी अभी आप कार्य की तरफ ही हो, लेकिन किसी चीज का कंक्लूजन निकालना अर्थात आप फाइनल रिजल्ट की तरफ चलेगा। भाई इन सब के बाद में जो चीज बनेगी वो बनेगा रिजल्ट, अर्थात परिणाम। फाइनल कंक्लूजन का मतलब होता है परिणाम, रिजल्ट देना। सही है, तो ये अलग हो जाएगा अपने आप में बाकी सबसे। नेक्स्ट आगे देखिएगा क्या बनने वाला है। रिवॉर्ड, पनिशमेंट, ऑब्जेक्ट, परमिट, शार्प, ब्लंट एंड कोल्ड, कूल। बनाइएगा। जी बिल्कुल, बाकी सारे के सारे एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट है ना। जैसे इनाम, किसी चीज को किसी चीज का इनाम देना, है ना, और उसके अपोजिट सजा देना। ये क्या हो गया, एक दूसरे के एंटोनम हो गए, अपोजिट हो गए। किसी चीज पे ऐतराज जताना और किसी चीज की अनुमति लेना, ये एक दूसरे के क्या हो गए, अपोजिट हो गए। करेक्ट। शार्प एंड ब्लंट, तेज, और अपन बोलते ना कुंद हो गया, मतलब मुरझा गया या फिर डल हो गया। सही है कि नहीं, क्लियर। लेकिन कोल्ड एंड कूल, इसको आप देख रहे हो, कोल्ड एंड कूल। करेक्ट। ये देखिए, कोल्ड एंड कूल गाइस अलग हो जाएगा। इनाम देना, उसकी जगह सजा मिलना, एक दूसरे के अपोजिट है। ऐतराज जताना और अनुमति दे देना एक दूसरे के अपोजिट है ना। तेज और कुंद ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए। लेकिन सर्दी और ठंडा तो एक ही चीज है यार, है भाई। सर्दी और ठंडा तो क्या है दोस्तों, एक ही चीज है, इसलिए डी ऑप्शन इज डिफरेंट। चलेगा नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। विद्युत, पुष्कर, भारतीय वायु सेवा और एयर इंडिया, दोस्तों क्या है, इनके नाम आप लोगों ने जरूर सुने होंगे डेफिनेटली। सही है। विद्युत, पुष्कर हेलीकॉप्टर का नाम सुना होगा आपने, है ना। इंडियन एयरलाइंस, इसके अलावा एयर इंडिया। दोस्तों सोच समझ के जवाब दीजिएगा। बिल्कुल सही कहा, बहुत बढ़िया यार अभिषेक, बहुत बढ़िया। आपने बोला कि सर ये जो है डोमेस्टिक एयर सर्विसेज हैं, बिल्कुल सही कहा। कौन कौन सी हैं ये बता दो जल्दी से। जी हाँ, विद्युत जो है डोमेस्टिक एयर सर्विस है, यानी कि अपने भारत में ही चलेगी, बाहर नहीं जाते। एक जगह से दूसरी जगह पर लाने ले जाने के लिए विद्युत का यूज करते हैं अपन, ठीक है। पुष्कर हेलीकॉप्टर्स का यूज करते हैं। विद्युत भी दोस्तों, हेलीकॉप्टर्स भी हैं, फ्लाइट्स भी हैं, ठीक है। इंडियन एयरलाइंस, बिल्कुल इंडियन एयरलाइंस आपको सभी को पता ही है, इसका भी यूज। लेकिन एयर इंडिया भाई साहब ये याद रखिएगा, ये अब्रोड भी दोस्तों फ्लाई करता है, ये फ्लाई करता है दोस्तों अब्रोड, ठीक है ना, देश से बाहर भी फ्लाई करता है। ये सब डोमेस्टिक हैं, ये सब डोमेस्टिक फ्लाइज हैं, ठीक है, घरेलू हैं। नोट कर लीजिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ये सब घरेलू हैं। करेक्ट। लेकिन एयर इंडिया अब्रोड भी फ्लाई करेगा। नेक्स्ट आगे देखेंगे, अगला देखिएगा। भलाई, शिष्टाचार, आसक्ति और बाधा, क्या बनने वाला है। बेनेवोलेंस, कॉर्टेसी, इंडल्ज एंड हिंड्रेंस, बाधा। देखिए किसी चीज की बाधा आ जाना, है ना। बिवोलेंस, अब देखिए इसमें लिखा हुआ है भलाई, किसी की भलाई करना। शिष्टाचार, अच्छा आचरण, है ना। आसक्ति, इंडल्जेंस, यानी एक दूसरे के अपोजिट हो रहा है। लेकिन बाधा भी तो, बाधा पहुंचाना भी तो एक दूसरे में, मतलब वो ये विपरीत ही एक तरीके से। सही है। सर हिंडी केयर का क्या होगा मतलब, हिंडी केयर मतलब यूं कह सकते हो आप, बाधा का मतलब क्या होता है, डिले। जैसे मान लीजिए आपको 9 बजे पहुंचना था कहीं,
और कहीं बीच में कोई रुकावट आ गई, बाधा आ गई, तो इसका मतलब क्या हुआ, आप इसका मतलब डिले हो गया ना आप में, आपने अपने टाइम में क्या हो गया, डिले हो गया, तो उसको हिंडिकेयर बाधा बोला। इंटरप्शन भी बोल सकते हो आप, इंटरप्ट करना, बाधा, बाधित करना। ठीक है, तो क्या आएगा आपके हिसाब से? देखिए इधर सीधी सी बात है, देखिए किसी की भलाई करना, किसी के साथ कॉर्टसी यानी शिष्टाचार रखना, इंडल्जेंस, ये सब पॉजिटिव सेंस दे रहे हैं। कहीं ना कहीं दोस्तों आप लोग ये देखो कि ये जितने भी वर्ड्स है ना, ये सारे के सारे पॉजिटिव सेंस दे रहे हैं, इनसे कोई नेगेटिविटी नहीं आ रही, पॉजिटिव सेंस है ना, ये क्या है, पॉजिटिव सेंस दे रहे हैं। लेकिन किसी के लिए रुकावट पैदा करना, बाधा आना, ये एक निगेटिव वर्ड है, ये क्या है, निगेटिव सेंस में नकारात्मकता है, तो इसलिए कौन सा अलग होगा, ये अलग हो जाएगा। तो इसी प्रकार ढूंढना पड़ेगा। मैं कह रहा हूं कि आप में इन दो के अर्थ आपको अच्छे से पता है। आसक्ति, आसक्ति का मतलब भी क्या है कि किसी पे आश्रित होना, पॉजिटिव सेंस है। लेकिन भाई साहब रुकावट डालना, ये जो है दोस्तों, ये क्या है, मतलब एक तरीके से एक्ट है, फैक्ट अपन कह सकते हैं। इंडल्जेंस का मतलब होता है किसी फैक्ट के रूप में एक्शन लेना, ठीक है ना, तो वो होता है आसक्ति। परंतु बाधा, ये तो रुकावट, ये तो अलग ही हो। सही है, करेक्ट। नेक्स्ट, हानि रहित, हार्मलेस, दोषी, गिल्टी, मासूम, इनोसेंट और फियरलेस, निडर। दोस्तों क्या लगाएंगे, बनाइएगा। क्या आएगा दोस्तों? हार्मलेस, ध्यान से देखिएगा, है ना, ध्यान से देखिएगा। हार्मलेस अर्थात हानि रहित, दोषी अर्थात भाई दोष, जब इंसान कोई गलत कार्य कर लेता है तो वो दोषी कहलाता है। लेकिन मासूम होना, फियरलेस होना, हार्मलेस, हानि रहित करना, ये सारी की चीजें क्या है, पॉजिटिव क्वालिटीज हैं ह्यूमन की, है ना। मनुष्य की अगर सकारात्मक क्वालिटीज की अगर मैं बात करूं, पॉजिटिव क्वालिटीज की अगर मैं बात करूं, तो मैं कहूंगा हार्मलेस, किसी को हानि नहीं पहुंचाना, इनोसेंट रहना या फिर निडर रहना, ये सारी की सारी क्या है, क्वालिटीज हैं। ये सब क्या है दोस्तों, क्वालिटीज हैं। ये तीनों की तीनों क्या है, किसको रिप्रेजेंट कर रही है, क्वालिटीज। और क्वालिटीज भी कौन सी, पॉजिटिव क्वालिटी, सकारात्मक। पर गिल्टी फील करना यानी कि दोषपूर्ण व्यक्ति, तो ये अलग चीज होगी, है ना। वैसे तो उसको अपन अलग कर ही सकते हैं। ये एक तरीके से नेगेटिव क्वालिटी भी बोल सकते हो, नेगेटिव क्वालिटी, करेक्ट। नेक्स्ट आगे देखिएगा, तमिलनाडु दक्षिण, पंजाब नॉर्थ, असम नॉर्थ ईस्ट, केरला नॉर्थ वेस्ट। क्या आएगा दोस्तों आपके हिसाब से? चलिए जल्दी जल्दी से बनाते जाइए। तमिलनाडु बिल्कुल दक्षिण में ही है, केरल उत्तर पश्चिम में है क्या, थोड़ा दिमाग लगाइए। केरल भी तो साउथ में है, नॉर्थ वेस्ट में कहां से हो गया है केरल? बाकी सब तमिलनाडु तो साउथ में है ही सरी, पंजाब नॉर्थ में ही सरी, आसाम जो है आपके नॉर्थ ईस्ट में है ही, लेकिन ये तो अलग हो गया। और ये इसके दोस्तों आंसर की हो गई पीछे, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस आपने किए इसकी आंसर की हो गई। अब कुछ क्वेश्चंस की मैं आपको प्रैक्टिस करा रहा हूं दोस्तों, जो बहुत ही यूनिक क्वेश्चंस हैं, है ना। इनको आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे, अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। जैसे वर्ड क्लासिफिकेशन में और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पूछ सकता है, ये वाले तो पूछ ही सकता है, डेफिनेटली आ ही सकते हैं। इसके अलावा भी दोस्तों वर्ड क्लासिफिकेशन में काफी सारे टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे अल्फाबेट से रिलेटेड हो गए, है ना। मैं आपको उनकी भी थोड़ी सी प्रैक्टिस करा देता हूं।
देखिए देखिए जैसे इन क्वेश्चंस को देखना दोस्तों, ध्यान पूर्वक देखिएगा, ये भी काफी ज्यादा एग्जाम के अंदर आते हैं। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन में से दोस्तों एक प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, है ना। इसको देखिएगा, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा दोस्तों, अभी लेटेस्ट में ही एग्जाम में आया ये, है ना। इसको देख लीजिए, MSUND, है ना, MSUND दिख रहा है आपको दोस्तों, MSUND बताइए, MSUND चलिए बनाइएगा दोस्तों, क्या आने वाला है। MSUND क्या है? बनाइए दोस्तों, देखिए बिल्कुल देख के आपको लग रहा होगा डेफिनेटली 100%। सर यू होगा, कुछ लोग यू बोल रहे हैं, यहां पर काफी सारे लोगों का अलग अलग आंसर आ रहा है दोस्तों। देखिए बिल्कुल सही पहचाना है आपने। देखिए MSD जो है वो क्या है, M है, S है और D है, ये सारे के सारे क्या है दोस्तों, कॉन्सोनेंट। ये क्या है, कॉन्सोनेंट है, अर्थात क्या है दोस्तों, ये व्यंजन है। लेकिन U जो है ये क्या है, वोवल है, ये क्या है दोस्तों, स्वर है, करेक्ट। लेकिन अगर मान लीजिए मैं आपको एक प्रश्न ऐसे देता हूं दोस्तों, ठीक है, देखिएगा ध्यानपूर्वक। जैसे मान लीजिए एक प्रश्न मैं आपको देता हूं इस प्रकार से कि पहला ऑप्शन मान लीजिए मैंने ए दे दिया, सही है, करेक्ट है। दूसरा ऑप्शन आई दे दिया मैंने, तीसरा ऑप्शन एम दे दिया, और चौथा ऑप्शन जो है मैंने आपको एस दे दिया। अब बताइए कौन सा होगा। ये प्रश्न मान लीजिए दोस्तों मैं आपको दे चुका हूं, बताइए क्या आएगा दोस्तों। क्या आएगा दोस्तों इन चारों में से, ए, आई, एम और एस में से, ए, आई, एम और एस में से क्या आने वाला है।
चलिए क्या आने वाला है दोस्तों? अब यहां पे काफी सारे लोगों के आंसर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, है ना। सर आई जो है वो अलग होगा, काफी सारे लोग आई आंसर दे रहे हैं यहां पर। अब भाई आप कह रहे थे ना वोवल और कॉन्सोनेंट, चलो ठीक है मान लिया मैंने वोवल और कॉन्सोनेंट। अब तो बता दो, अब तो 2 स्वर हैं और 2 ही आपके क्या है, व्यंजन है ना। 2 स्वर हैं 2 व्यंजन है भाई साहब। अब हम क्या करें? और तुम अगर ये सोच रहे हो कि सर इनके मैं क्रमांक दे दूंगा, तो भैया क्रमांक दे भी दोगे तो ये 1 पे आता है, ये 9 पे आता है, ये 13 पे आता है, ये 19 पे आता है। तो भैया इनमें सारी की सारी विषम संख्याएं हैं, सारी की सारी विषम संख्याएं हैं। तुम ये सोच रहे हो कि मैं इसके अंदर प्राइम नंबर वाला लॉजिक लगा लूंगा, तो भाई साहब प्राइम नंबर भी ऐसे, तो फिर 2 में प्राइम नंबर आ रहा है, एक ऐसा है जो प्राइम नंबर नहीं है, एक विषम संख्या है। मतलब फेल हो गए तुम लोग यार। समझ रहे हो मैं क्या बताना चाह रहा हूं आपको? कि आप चीजों को सीखो, तरीके से सीखो। लेकिन ठीक है, ऑड वन आउट बहुत अच्छी चीज है, ये आपको दिख गया यहाँ पर। लेकिन मान लीजिए अगर मैं ये प्रश्न दे देता हूं तो अच्छे अच्छे धराशायी हो जाएंगे, है ना। क्योंकि 2 स्वर हैं 2 व्यंजन है, तो पहला तो स्वर व्यंजन का लॉजिक नहीं लगा। फिर हमने अगर इनके नंबरिंग दे दी, तो नंबरिंग देने के बाद सारे विषम में आ रहे हैं भैया, फिर से लॉजिक फेल हो गया। इवन ऑड वाला लॉजिक भी फेल, साथ ही साथ प्राइम नंबर वाला लॉजिक भी फेल। अब हम क्या करेंगे? ठीक है, करेक्ट। फिर आप लोग लॉजिक लगाओगे, यहां पर देखिएगा क्या लगता है। ये जितने भी आपने ऑप्शन यूज किए, इनको बनाने के लिए हम लाइंस का यूज कर रहे हैं। इनको ये किससे बन रहे हैं? दे आर मेड फ्रॉम लाइन, ठीक है ना। ये लाइन से बने हैं सारे के सारे। इनको बनाने के लिए रेखा का यूज किया गया है दोस्तों, परंतु इसको बनाने के लिए नॉट फॉर्म्ड बाय लाइन, नॉट फॉर्म्ड बाय लाइन। ये सिर्फ लाइन से नहीं बना है, यही एकमात्र ऐसा है जो लाइन से नहीं बना था। बहुत सारे लोग इसका आई आंसर दे रहे थे, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है भाई साहब। आई आप ये सोच रहे हो कि स्क्वायर को अलग कर दिया मैंने, ऐसे थोड़ी होता है। लॉजिक लगता है तो 3 में लगता है ना। अगर स्क्वायर का लॉजिक लगाना था तो फिर 3 में लगाना चाहिए था, पर्टिकुलर 1 में थोड़ी लगेगा स्क्वायर का लॉजिक। ये मैंने आपको अभी जो नंबर्स मैंने पढ़ाए थे, नंबर्स क्लासिफिकेशन, अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने वो चीज पढ़ाई है। फिर 2-4 लोग मूर्खता वाली हरकत पे आ गए। उनको मैंने अच्छे से बकायदा बहुत प्रोसेस के साथ बताया था कि स्क्वायर का, क्यूब का, प्राइम नंबर का, इनके जब भी लॉजिक्स लगते हैं तो फिर 3 ऑप्शन में लगने चाहिए। बात समझ में आ रही है? तो वो तो 1 में ही लग रहा था ना। इसका क्रमांक दे रहे हो 9, तो 1 में ही लग रहा था ना, 3 में कहां लग रहा है? ऑड वन आउट का मतलब तो समझ लो पहले कि सिमिलर लॉजिक लगे 3 में। जैसे यहां पे सिमिलर लॉजिक लगाया आपने वोवल 1, बाकी सब कॉन्सोनेंट, ऐसे, करेक्ट। ठीक है, तो यहां पर क्या बना? इसी प्रकार से बहुत सी बार दोस्तों क्वेश्चन आता है। देखिएगा इधर, मैं आज आपको क्लियर कर देता हूं सारी चीजें। जैसे मान लीजिए पहला ऑप्शन मैंने दे दिया आपको E, दूसरा ऑप्शन दे दिया मैंने आपको H, तीसरा ऑप्शन दे दिया मैंने आपको I, ठीक, करेक्ट। चौथा ऑप्शन मैंने आपको दे दिया इसके अंदर ठीक है। देखना इधर, ये दे दिया मैंने आपको C। तब आप किसको लगाओगे? तब आप डायरेक्टली यहां पर देखना कि हाँ यार इसमें लाइन है, इसमें लाइन्स हैं, इसमें लाइन है। इन तीनों में क्या है? ये कॉमन लॉजिक है जो एग्जाम में आए हुए लाइन वाला। हम लोग सोचते हैं वहां पे नंबर देंगे और अलग करेंगे, जी नहीं, ये अलग हो जाएगा। ये लाइन नहीं है इसके अंदर। विच वन इज डिफरेंट? सी इज डिफरेंट। सी आंसर हो, करेक्ट। कौन सा हो जाएगा? सी, उसके अंदर लाइन नहीं है। एक बच्चा बोल रहा है सर लाइन का मतलब? लाइन का मतलब ये देखिए, ये एक लाइन, ये 2 लाइन, लाइनों से मिलकर बन रहा है ना। ये देखिए लाइनें हैं, रेखाओं का यूज करके हमने आकृति को बनाया है। पर यहाँ पे रेखा थोड़ी है,
एस में कोई रेखा थोड़ी थी, ठीक, ऐसे सी में नहीं, ठीक है राहुल। चलिए अब ये देखिएगा इस प्रश्न को, यू एक्स बी ई, अब u के बाद वी डब्ल्यू एक्स, यू से x पे जा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है +3 कर रहे हैं, b से e पर जा रहे हैं तो +3, g के बाद एच आई जे +3, k के बाद o, यहां पे हो रहा है गाइस +4, दोनों के बीच का गैप देखा तो कौन सा डिफरेंट हो गया, k o डिफरेंट हो गया। नेक्स्ट अगला बनाइए, अगला क्या बनेगा देखेंगे। O से M, M से Q है ना, तो O से M -2, M के बाद NOPQ, ये हो रहा है +4, H से F -2, F से J +4, T से P गाइज -4, P से R +2, ऐसा लग रहा है मुझे, T से R -2, R से V +4, तो बाकी सब में -2 +4 है, लेकिन इसमें -4 +2 है सी ऑप्शन के अंदर, तो ये डिफरेंट होगी। सही है, मजा आया दोस्तों, है कि नहीं। अब ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा मैं जूम भी कर लेता हूं, है ना, थोड़ा सा देखिएगा इसको। अब हर बार आप सोचते हो कि यार गैप होगा, ऐसा नहीं है, हर बार चीजें गैप से चलेंगी ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है, क्लियर है। जैसे यहां पर ये जो आपको ये लेटर्स दे रखे हैं, इन लेटर्स से एक वर्ड बन रहा है, ये देखिए ये बन रहा है समर, SUMMER समर, इससे बन रहा है दोस्तों विंटर, कभी कभी मीनिंगफुल वर्ड, ये सबसे डेंजर प्रश्न होते हैं, विंटर बन रहा है, यहां पे बन रहा है स्प्रिंग, स्प्रिंग, और ये बन रहा है क्लाउड, तो क्लाउड अर्थात बादल, ये तो अलग हो गया यार, क्लाउड अर्थात क्या होता है बादल, ये तो अलग ही हो गया, बाकी ये सब क्या है ऋतुएं हैं, सीजन्स हैं, है ना, कौन सा सीजन चल रहा है, कौन सी ऋतु आई हुई है, ये ऋतुएं हैं, ये क्या है ऋतुएं हैं, सीजन्स हैं, लेकिन क्लाउड बादल अलग हो गया ना, ये सीजन थोड़ी है। समर ग्रीष्म ऋतु, विंटर शरद ऋतु, स्प्रिंग जो है आपकी स्प्रिंग सीजन, समर सीजन, विंटर सीजन। नेक्स्ट आगे देखिए क्या बनेगा, सभी के अंदर अगर आप देखें ध्यान से, है ना, तो यहां पर देखिए एक लेटर ऐसा है जो 2 बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, यहां पे कोई भी लेटर 2 बार नहीं आ रहा, तो डायरेक्टली दिख रहा है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। अगला देखिए, पुट एंड ऑल एन आर्म, क्या आएगा दोस्तों,
अब जैसे सबके कुछ ना कुछ अर्थ हैं, पुट करना, आर्म, एंड, ओवल, आउल, है ना, करेक्ट। अर्थ तो सभी के कुछ ना कुछ निकल रहे हैं, अर्थ से संबंधित तो हो नहीं सकता ये। फिर आप देखोगे भाई साहब इनके अंदर वोवल एंड कॉन्सोनेंट, ये वोवल से स्टार्ट हो रहे हैं यार। इनके स्टार्टिंग में देखिए आप क्या आ रहा है, स्वर। इनके स्टार्टिंग में क्या आ रहा है दोस्तों, वोवल आ रहा है, स्वर स्टार्टिंग में ही आ रहा है, इन स्टार्टिंग। आरंभ में देखने पर इनमें स्वर दिख रहा है, जबकि यहां पर स्वर बीच में दिख रहा है, मिड में, इसलिए वो अलग होगी। ऐसे ही देखिएगा, अब यहां पर ये दे रखा है F से B -4, B से I +7, Q से M -4, M से T +7, V से R -4, R से Y +7, H से E -3, E से K। ये आपका आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए क्या बनेगा। JOT +5 +5, O से U +6 फिर -1, तो गैप से तो नहीं होगा। अरे वाह क्या बात है। यहां पर देखिए O और U दो वोवल साथ में है ना, बाकी सब में सिंगल सिंगल वोवल है, बाकी सब में सिंगल वोवल है, इसमें 2 वोवल्स हैं। ध्यान से देखिए भाई साहब, बाकी सब में सिंगल वोवल है, ये देखिए बाकी सब में सिंगल वोवल है, इसमें देखें तो 2 वोवल्स हैं। यहां पर कितने वोवल हैं, 2 वोवल, कितने यहां पे 2 वोवल है। नेक्स्ट अगला देखो, तो ये डिफरेंट हो जाएगा, बाकी सब में सेम लॉजिक चल रहा है। तो दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चंस आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आप आराम से कर सकते हैं, ठीक है, करेक्ट है। चलिए अब इसको करके बता दो, बस आप इस एक प्रश्न को करके बता दीजिए, बनाए, करिए इसको। V के बाद W +1, W के बाद XY +2, O के बाद PQR, सॉरी Q के बाद R +1, R के बाद ST +2, L के बाद M, M के बाद NO +2, J का K, K का L, ये देखिए +1 है यहाँ पर, तो ये डिफरेंट। चलिए इन क्वेश्चंस को आप लोग करेंगे, ये सारे के सारे, और कुछ मैं होमवर्क के लिए भी दे रहा हूँ, है ना। इन सारे प्रश्नों को जो आपने किए वर्ड से रिलेटेड, इन सबको आप लोग घर पे करेंगे आराम से, ठीक है। काफी सारे तो मैंने कराए आपको, काफी सारे आपको करने हैं। ये सारे आपके होमवर्क के क्वेश्चंस हैं, ठीक है, करेक्ट। इनके पीछे इनकी आंसर की भी आपको दे दी जाएगी लास्ट में, ताकि आप चेक कर पाएंगे कि किसका क्या आंसर, ठीक है, क्लियर है। ओके गाइस, मजा आया? सभी लोग थम्स अप करके बता दें कि यस सर बिल्कुल मजा आया, डेफिनेटली, क्योंकि फिर नया टॉपिक स्टार्ट करने से पहले यहां तक की सारी चीजें क्लियर रहनी चाहिए आपकी, है ना। जी तबीयत सही है यार, काफी हद तक तो सही है, चल रही है रिकवरी, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।